हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले केमिस्ट्री क्लास में मैंने आपको बताया था एसिडिटी के बारे में, ठीक है। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैं सिखा चुका हूँ, फिर से आपको मैं बता देता हूँ। एन फैक्टर जो है, एन फैक्टर हम लोग 5 तरीके से निकालेंगे। किससे किससे? एसिडिटी, दूसरा क्या है बेसिसिटी, तीसरा है चार्ज और चौथा क्या है भी, ठीक है। और पांचवा क्या है बताइए? एन। या पहले हम लोग एन निकालेंगे, इसके बाद भी। अब देखिए ए क्या है एसिडिटी, बी क्या है बेसिसिटी और सी क्या है चार्ज और एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। इससे भी हम लोग निकालना सीखेंगे एन फैक्टर। उसके बाद भी है वोलेटाइल क्लोराइड, इससे भी हम लोग निकालना सीखेंगे। धीरे धीरे पांचों करके हम लोग पढ़ लेंगे कि कैसे पांचों से हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे। क्लियर? तो पहले तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेस के बारे में। बेस जो है जैसे कि NaOH, MgOH ट्वाइस, ठीक है। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं बताइए? एसिडिटी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एसिडिटी। तो देखिए OH माइनस इसमें NaOH में कितना दे सकता है? 1 दे सकता है। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसमें MgOH ट्वाइस है तो OH कितना दे सकता है? 2 दे सकता है। तो एसिडिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। बोलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए LOH थ्राइस, इसमें OH कितना है? 3 है। तो OH कितना दे सकता है? OH माइनस 3 दे सकता है। तो एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बताइए? 3 हो जाएगी। और NH4OH, इसमें OH कितना है? 1 ही OH है। तो कितना दे सकता है? 1 दे सकता है। तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब देखो NH3 जो है, ये जो है NH3, इट इज नथिंग बट NH4OH को ही NH3 बोला जाता है। क्लियर? NH3 बोला जाता है अमोनिया, ठीक है। अमोनिया होता है, इसका भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर 1 होता है। इसमें ये नथिंग बट, देखो अमोनिया जो है NH3 इट इज नथिंग बट NH4OH को ही हम अमोनिया बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो OH 1 ही देगा तो उसका भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बहुत साफ साफ। और ये वीडियो मतलब ये जो टॉपिक है आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में भी मैं बताया हूँ, फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ। क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे, थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ेंगे। ई कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट m अपन क्या होता है? 1 होता है। m अपन क्या होता है? 1 क्यों होगा? क्योंकि एसिडिटी यहाँ पे 1 है। क्लियर? m भाई इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई? 3। इसमें क्या हो जाएगा? m/1 और इसमें क्या हो जाएगा? m/1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे क्या होगा? m/1। इसमें क्या होगा? m/1 होगा, ठीक है। अब देखिए रिएक्शन की बात की जाए तो रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट जो होता है अलग हो जाता है। क्लियर? अब देखो इसमें NH3, अब NH3 है डबल, इसमें एक लोन पेयर है तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी? जाहिर सी बात है 1 होगी। 1 जब होगी तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट m/ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। m/ कितना हो जाएगा? 1। इसमें भी NH3 है, ठीक है। इसमें भी क्या है? NH3 है। लोन पेयर कितना है? 1 है। NH3 आ गया, भले से 2 मोल लिया गया NH3 का, उससे कोई मतलब नहीं है। NH3 है तो इसका भी कितना हो जाएगा बताइए? 1 ही हो जाएगा। तो m भाई क्या हो जाएगा? 1। m भाई क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। इसमें भी NH3 कितना है? 3 मोल ले लिया गया है। लेकिन NH3 का यहाँ पे आप देख सकते हैं एसिडिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/1। कितना हो जाएगा? m/1। तीनों में कितना हो जाएगा? m/1। भले से यहाँ पे 3 मोल अमोनिया के लिया गया है लेकिन इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? सेम ही होगा। क्लियर हो गया बात आपको? अब देखिए इसमें CaOH ट्वाइस है। कितना है? CaOH ट्वाइस। और 2 OH क्या कर लिया है? दोनों OH जो है डोनेट कर चुका है, दे चुका है। तो यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा कितना होगा? 2 होगा। तो ई कितने हो जाएंगे? m/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? m/2। इसमें देखो इसमें OH जो है 2 है लेकिन कितना डोनेट किया है? 1 ही डोनेट किया है। यहाँ 1 बच गया है तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ई कितना हो जाएगा? m/1, ठीक है। पिछले क्लास में ये आपको बता चुके हैं, फिर से दोबारा आपको बता दिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो रटना नहीं है, देख सकते हो रिएक्शन में क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। इसमें एन फैक्टर 2 आ गया और नीचे वाला रिएक्शन में कितना आ गया? 1 आ गया। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे की बातें हम लोग डिस्कस करते हैं।
देखिए इसमें एक मैं क्वेश्चन लिया हूँ, यहाँ देख सकते हो। बेस आपको गिवन है AOH4 कैन हैव इक्विवेलेंट मास इन एसिड बेस रिएक्शन। ये एक एसिड बेस रिएक्शन होगा, उसमें ये अगर रिएक्ट कर रहा है एसिड बेस में, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है इक्विवेलेंट मास की। तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिएक्शन में अगर देखा जाए तो एक कोई आपको कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे कि ये एक बेस दिया हुआ है, क्लियर। तो इसके जो इक्विवेलेंट वेट है अलग अलग हो सकते हैं। मतलब ये कि इनके n फैक्टर हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और भी अलग भी हो सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट जो है क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, m/1 भी हो सकती है, m/2 भी हो सकती है और m/4 भी हो सकती है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जा सकता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान देना है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तीनों पॉसिबिलिटी है, मतलब आंसर ऑल हो जाएगा, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग। क्वेश्चन क्या है, मतलब सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है, तो इसका आपको बताना है कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, ठीक है। तो बताइए कितना होगा। देखो इसमें जो है इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है m/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m/2। क्यों, क्योंकि चार्ज जो है इसमें कितना है, चार्ज के मुताबिक चार्ज 2 है, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद हम लोग बेसिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद चार्ज भी पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि -2 है तो m/2 कैसे होगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है, मैं कोई भी चीज़ें छोड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, सब चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी समझाई जाए। यहाँ पर देखो -1 है, तो E कितना हो जाएगा बताइए, m/1 हो जाएगा। E कितना हो जाएगा, m/1। इसमें कितना हो जाएगा, m/2। तो दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है बातें। अब देखिए यहाँ पे देखो Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल HCl से, तो NaCl का 2 मोल बना रहा है प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कब, जब 100% न्यूट्रलाइजेशन हो तब। तो यहाँ पे बताओ क्या यूज हो रहा है, बताइए क्या आ रहा है, बताओ बोलो। NaCl आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, NaCl। तो इसमें इक्विवेलेंट वेट बताना है, इसमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो कितना हो जाएगा बोलिए। यहाँ देखो इसमें n जो है 2 होगा, तो E जो है कितना हो जाएगा, m/2। और इसमें n कितना है, 1 है, तो E कितना हो जाएगा, m/1। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है, दोनों यूज कर ले रहा है 100% न्यूट्रलाइजेशन में, तो n कितना हो जा रहा है बताइए, 2 हो जा रहा है, तो E कितना हो जाएगा, m/2। सेम इसी तरह से समझ रहे हो किस तरह से Na2CO3 में कार्बोनेट है तो -2 है चार्ज, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट m/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, m/2, ठीक है। इसमें देखो बाइकार्बोनेट बन जा रहा है, इसमें क्या बन जा रहा है, बाइकार्बोनेट। कब, जब 50% न्यूट्रलाइजेशन है, तो बाइकार्बोनेट बन रहा है, तो हाइड्रोजन एक ही क्या कर रहा है, ले रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो एसिडिटी होगी कितनी होगी, 1 होगी। n कितना हो जाएगा बताओ, इसमें n जब 1 हो जाएगा तो E कितना हो जाएगा, m/1। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए तो अभी हम लोग एसिडिटी समझ लिए, अब हम समझेंगे बेसिसिटी। क्या समझेंगे, बेसिसिटी। तो मैं एक बार इस पर लिख देता हूँ आपको जो भी डिटेल है, क्योंकि हमारा भी टाइम बचेगा, आपका भी टाइम बचेगा, और थोड़ा शाम हो रहा है तो समय जो है हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा दी जाए, क्लियर। अब देखिए अभी हम लोग बेसिसिटी समझने वाले हैं, इसमें ध्यान दीजिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर एसिड्स and defined as number of H plus ion given और number of waste taken। देखो ये किसके लिए डिफाइंड है, ये किसके लिए डिफाइंड है, एसिड के लिए। जब हम लोग एसिडिटी पढ़ रहे थे तो वो किसके लिए डिफाइंड था, बेस के लिए। उसमें क्या कर रहा था बताओ, OH क्या कर रहा था बोलिए, दे रहा था, गिवन कर रहा था, दे रहा था OH माइनस, ठीक है। और H प्लस क्या कर रहा था, ले रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, एसिड में, एसिड किसको बोलते हैं, H प्लस क्या करे, दे दे, और OH माइनस क्या करे, ले ले। जस्ट अपोजिट होता है किसके, बेस के, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड टेकन बाय 1 मोल ऑफ एसिड इन एसिड बेस रिएक्शन। 1 मोल एसिड जो लेते हैं OH माइनस, या क्या होता है बताओ,
H प्लस एन देता है, ठीक है। उसी के लिए ये डिफाइंड है कौन, बेसिसिटी। यहाँ पे E जो है, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। एसिड कितना हो जाएगा, m एसिड डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। m क्या है यहाँ पे, मोलर मास एसिड का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बेसिसिटी, जो कि n फैक्टर यहाँ पे कहलाएगा, क्या कहलाएगा, n फैक्टर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल में समझना पड़ेगा, आपको बता देते हैं अच्छे से, क्लियर। अब देखो ये जो है कुछ एसिड्स गिवन है आपको, HCl में कितना H दे सकता है बताओ, H आयन गिवन कितना दे सकता है, H आयन, H प्लस आयन, बताइए H प्लस आयन कितना दे सकता है, बोलो जल्दी, एक दे सकता है। एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही ना देगा, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसमें H2SO4 है तो H2 कितना है, हाइड्रोजन H प्लस कितना दे सकता है, 2 दे सकता है, तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखो इसमें 4 आपको नहीं लिखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब ध्यान दीजिए कैसे, जब आप COOH और यहाँ क्या हो जाएगा OH और इसमें क्या हो जाएगा H3, कुछ ऐसा दिखता है कौन, एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। कुछ ऐसा दिखता है तो इसमें ध्यान दो, H जो है ना ये O के साथ ये एकलौता है, एक ही H प्लस इसमें दे सकता है, किसमें, एसिटिक एसिड में। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बताइए, बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बता देते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्स वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत जितना भी एक्सपीरियंस है मुझे पता है कि ये सब चीज़ों में बच्चे गलत करते हैं, गलती करते हैं। टीचर कितना भी बता दे, लाख चिल्ला ले, अपना जान भी दे दे, एकदम छाती पीटे, कोई मतलब नहीं है, बच्चों को गलती करना ही है उनको। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये सब चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद की जो तीनों चीज़ें हैं चारों, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, इसको भी, और ये जो लास्ट में है इसको भी, ठीक है। अब देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, पहले वाले का जो है 1 होगा, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, और इसका क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, रिमेम्बर, क्या करना है, रिमेम्बर, इसको आपको याद रखना है, कुछ भी हो जाए, लेकिन ठीक है। मैं इसको अभी आपको डिटेल में समझा दूंगा कि 1 क्यों है, इसका 2 क्यों है, या इसका 3 क्यों है, और इसका 1 क्यों होता है, ठीक है ना। अभी मैं जस्ट समझा दूंगा, इसके बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर वीडियो अभी नहीं बन सकती है, शाम का समय हो गया है और लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेरे पास लाइट की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी है, गरीबी चल रहा है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि हमेशा के लिए ये नहीं रहता है, टेस्टिंग टाइम है, लेकिन टेस्टिंग टाइम को हम फेस कर रहे हैं और अच्छा भी करेंगे, मुझे उम्मीद पूरा है। बाकी आपके साथ अगर रहेगी तो और अच्छा करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी रिसोर्सेस है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी मतलब कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड की जाए, और कोई बात नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं कंटेंट अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी आप लोग बताइए, फीडबैक देते रहिए, जहाँ सुधार करने की नीड होगी मैं वहाँ सुधार करने की कोशिश करूँगा अपने तरफ से, अपने स्तर से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे और चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीख लेंगे एसिडिक हाइड्रोजन सीख लेंगे। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं हम लोग जो ये पढ़े हैं H3PO2, H3PO3, H3PO4, इसके जो बेसिसिटी होती है 1, 2, 3 और इसकी 1 क्यों होती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा वक्त की कमी है और मुझे लग रहा है कि वीडियो जो है उतनी अच्छी नहीं बन रही होगी, क्योंकि थोड़ा सा अभी अंधेरा हो गया है और कैमरा क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है कि वीडियो जो है अंधेरे में भी अच्छा शूट कर ले, ठीक है ना। तो चलिए अभी हमारे पास पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और दिन में मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे की आपको वीडियो बना के n फैक्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद हम लोग एक दो वीडियो में मोल कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे। मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट ही चैप्टर, मतलब समझो कि लास्ट चल रहा है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अब देखिए बीच में फिजिक्स में पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग का सिलेबस चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग उसको फास्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे। और आपको हमसे जुड़े रहिएगा तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखनी चाहिए। पढ़ाई तो एक समझिए कि माध्यम है, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, ठीक है। नॉलेज गेन करना ज़रूरी है और चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपकी क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, रिजल्ट थोड़ा सा लाना मुश्किल काम है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल काम है आजकल, खासकर क्योंकि आजकल डोमिनेटिंग तो बहुत लोग हो गए हैं, लेकिन आपको ओवर डोमिनेटिंग बनना पड़ेगा, सुपर डोमिनेटिंग, समझ रहे हो ना। तो सुपर डोमिनेटिंग के लिए आप समझ सकते हैं आपको उस लेवल के पढ़ने भी पड़ेंगे, क्लियर। तो चलिए
बेसिक चीज़ें तो पढ़ना ही है, लेकिन उससे अच्छे लेवल के भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि क्या हो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, क्लियरिटी है और कॉन्फिडेंस अंदर है। उसके लिए जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करिएगा, कॉन्फिडेंस ये भाई कहीं से खरीद के थोड़ी आएगा यार। कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई सिर्फ करनी है, ठीक है। ज़िंदगी में जो होगा वो होगा। सब लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि अंबानी और बिल गेट्स जो हैं उनके पास समस्या नहीं है, उनके पास भी बहुत सारी समस्या है। हमसे आपसे ज़्यादा परेशान रहने वाले लोग हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा आमदनी है वो परेशान नहीं रहते हैं। सब लोग परेशान रहते हैं, कुछ ना कुछ सबके पास प्रॉब्लम रहती हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। मैं ज़्यादा तो आजकल नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को और अच्छे से कवर करेंगे। आपको फिजिक्स भी मैं सिखाऊंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे लेवल की फिजिक्स सिखाई जाए, क्योंकि फिजिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं, और मैं आसान वे में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों को भी ख्याल रखिए, ठीक है। और मौसम थोड़ा सा चेंज फिर से हो रहा है, मौसम चेंज होता है तो बीमारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो ध्यान दीजिए अपने ऊपर आप लोग। चलिए ठीक है, बाय बाय।